भगवद गीता चैप्टर 10 द ओपियरेंस ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 21। ठीक है, सो रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्यानाम अहम विष्णुर्ज्योतिषां रविर अंशुमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्रनाम अहम शशि। Of the Adityas, I am Vishnu. Of lights, I am the radiant sun. Of the Maruts, I am Marici. And among the stars, I am the moon. सो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन को समझाते समझाते एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। वहाँ पे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि सारे आदित्य जो है उसमें से वो विष्णु है, जितने भी सारे सन के लाइट है उसमें से वो सारे लाइट्स में हैं, वो सारे स्टार्स में है, वो मून में है, सर्वत्र में है, सब कुछ में है। वो सबसे मतलब बोलते हैं ना कि हर मतलब छोटे छोटे हिस्से में भी, कण कण में भगवान, वो चीज़। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। There are 12 Adityas, of which Krishna is the principal. Among all the illuminaries shining in the sky, the sun is the chief, and in the Brahma Samhita, the sun is accepted as the glowing eye of the Supreme Lord. There are 50 varieties of wind blowing in space, and of these winds, the controlling deity Marichi represents Krishna. तो ऊपर जो आदित्य है, जो हमारे सन है, वो सन की एनर्जी जो है वहाँ पे कृष्ण ही उसमें प्रिंसिपल सबसे इम्पॉर्टेंट है, और जितने भी लाइट जल रहे हैं उसमें से सन ही चीफ है। ठीक है, एंड द ब्रह्म संहिता, द सन इज एक्सेप्टेड एज अ ग्लोइंग आई ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है, उनके जो ग्लोइंग लाइट है, सन को माना जाता है कि उनका ही एक आंख है। ठीक है, वो बड़े से यूनिवर्स में उनके बड़े बड़े दो जलते हुए आंख है, उसमें से हमारा सन एक है, किसी और जगह पे उनका कोई और आंख दिखता है। सो देर आर 50 वेराइटीज ऑफ विंड ब्लोइंग इन द स्पेस। स्पेस में बहुत सारे विंड ब्लो कर रहे हैं, उन सबको जो कंट्रोल करते हैं उनका नाम है मरीचि, जो कि हमारे कृष्ण भगवान हैं। Among the stars, the moon is the most prominent at night, and thus the moon represents Krishna. ऐसे तो moon एक सैटेलाइट है, बट moon के साथ में कृष्ण भगवान को सेम से माना जा रहा है। और moon हमारे कृष्ण भगवान के को अगर moon बोला जाए तो महादेव के माथे पे moon बना हुआ रहता है। सो कृष्ण भगवान महादेव के माथे पे। It appears from the verse that the moon is one of the stars. Therefore, the stars that twinkle in the sky also reflect the light of the sun. The theory that there are many suns within the universe is not accepted by Vedic literature. The sun is one, and by the reflection of the sun, the moon illuminates. So also do the stars. Since Bhagavad Gita indicates herein that the moon is one of the stars, the twinkling stars are not suns but are familiar to the moon. ठीक है, सो यहाँ पे बोला गया है कि जो थ्योरी है उसमें बोला जाता है कि जो बहुत सारे सन है, बहुत सारे सूर्य है यूनिवर्स में, जो वैदिक लिटरेचर में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। सन एक ही है, एंड उनका रिफ्लेक्शन एज पर द वैदिक लिटरेचर सन एक ही है, एंड एज बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन द मून इल्यूमिनेट्स, so also does the stars. Since Bhagavad Gita indicates herein that the moon is one of the stars, the twinkling stars are not suns but are similar to the moon. तो यहाँ पे मून को अलग से एक सैटेलाइट ना मान करके मून को एक स्टार माना जा रहा है। इसीलिए माना गया है कि सन से लाइट मिल करके जैसे सारे स्टार्स जगमगाते हैं, वैसे मून भी जगमगाती है, और सब कुछ सन के एनर्जी से ब्राइट होती है। तो वो सन की जो एनर्जी है वो कृष्ण भगवान को सन का मतलब सन को कृष्ण भगवान का आंख बोला गया है। तो उनके आंखों की रोशनी से सब कुछ प्रज्वलित है। सो यही तक था श्लोक नंबर 21 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 10। अगले दिन हम लोग श्लोक 22 को कवर करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, राधे राधे।